जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही प्रमाणिक वो दुर्लभ एक दिवसीय धन अप्सरा के साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह एक उच्च कोटि की दुर्लभ अप्सरा साधना है। इस साधना के मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सिद्ध मंत्र है। इस साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती है। यह एक पूर्ण सात्विक साधना है तथा साधना काल में यानी साधना के दिनों में साधक या साधिका को भी आचरण, व्यवहार, भोजन ग्रहण इत्यादि में पूर्ण सात्विकता के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस साधना को बताए गए नियम और विधि के अनुसार पूर्ण मनोयोग और समर्पण भाव से करने पर 100% धन अप्सरा प्रत्यक्ष दर्शन देती है। यह एक दुर्लभ प्रत्यक्षीकरण साधना है। इस साधना की सिद्धि के पश्चात साधक या साधिका के जीवन में धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि की कोई कमी नहीं रह जाती है। यह अप्सरा अपने साधक या साधिका को पूर्ण रूप से यौवनता प्रदान करते हुए समस्त भौतिक व सांसारिक सुख सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। यह अप्सरा साधक या साधिका के जीवन में धन आगमन के लिए विभिन्न स्रोतों व रास्ते को खोलती है, लेकिन साधना में निश्चित सफलता के लिए मन में दृढ़ संकल्प का होना और गुरु व इस शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव का होना आवश्यक है। जो भी साधक या साधिका अपने नियमित जीवन में सात्विकता का पालन करते हैं और नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, वो गुरु मंत्र, महादेव शिव जी का मंत्र या गायत्री मंत्र इत्यादि का जप नियम व विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें इस साधना में सफलता बहुत जल्द प्राप्त होती है और धन अप्सरा का प्रत्यक्ष दर्शन 100% होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस विशेष साधना को आप शुक्ल पक्ष के किसी भी बुध या शुक्रवार से या पूर्णिमा की तिथि अगर बुध या शुक्रवार को पड़े तो और भी उत्तम है। इस साधना को रात्रि 10 बजे से लेकर 3:30 बजे के अंदर संपन्न करना होता है। अतः रात्रि को स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर घर के किसी एकांत कमरे में उत्तर की दिशा में लकड़ी की एक चौकी बिछाकर उस पर नया हरा रंग का सूती या रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर तांबे के एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर जटा वाला एक साबुत नारियल को रख मूल मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार मौली धागा को लपेटना है। जल में थोड़ा सा गुलाब या चमेली का इत्र भी डाल देना है और इत्र का छिड़काव पूरे कमरे में और स्वयं के वस्त्र पर भी करना है। इस साधना को आप महादेव शिव जी के किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके उपरांत लाल गुलाब के ताजे पुष्प अर्पित करना है और 7 मोर पंख भी अर्पित करना है। इस साधना में भोग का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार दूध की बनी सफ़ेद खीर या सफ़ेद मिठाई आप रख सकते हैं। फिर मिट्टी के नए दीपक में गाय का शुद्ध घी डालकर दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक के लौ को अपनी तरफ कुछ दाईं ओर रखना है। फिर हरे रंग के आसन पर बैठकर रक्षा मंत्र से अपने शरीर बंधन करना है। फिर गुरु मंत्र की एक माला का जप और महादेव शिव जी के मंत्र की 11 बार जप करना है। फिर देवराज इंद्र जी के मंत्र का 3 बार जप करना है। फिर गुरु महादेव शिव जी भगवान इंद्र से आज्ञा लेकर संस्कारित नीले हकीक की माला से 21 या 31 माला का जप या लातादाद 2.5 घंटे मंत्र का जप करना है। यदि प्रथम दिन अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो प्रथम दिन थोड़ा बहुत अनुभव या आभास प्रतीत होने पर साधना को लगातार 3 से 5 दिनों तक करना है तो अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे। शक्ति द्वारा कुछ पूछने पर ही उन्हें नमस्कार कर उनका सम्मान करते हुए उनसे 3 वचन लेना है और भोग इत्यादि ग्रहण करने को कहना है। फिर आवश्यकता पड़ने पर जब कभी भी रात्रि काल में ही इसी सिद्ध मूल मंत्र का 7 या 11 बार जप करने से शक्ति पुनः आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। किसी भी प्रकार के अनुचित कार्यों को करने के लिए इस शक्ति को नहीं कहना है, सिर्फ अपने जायज कार्यों व धन, समृद्धि, संपन्नता इत्यादि प्रदान करने का आग्रह करना है। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो
वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साधना सामग्री वो सिद्ध मूल मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा असाध्य रोगों के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक दवा या औषधि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।